पार्टी के प्रतिनिधि का कमाल आपने 15 साल देख लिया। उसके चलते चतरा की क्या क्या दुर्दशा हो सकती है, अब इससे ज्यादा दुर्दशा तो हो नहीं सकती। छोटे छोटे नेता जो दलाल के रूप में काम करते हैं, किसी को जमीन हथियाना है, किसी को माइंस हथियाना है, किसी को अपना डंपर चलाना है, यही तो खेल चल रहा है। जो जो बॉक्स को टिक करना होगा, जो जरूरत होगा डॉक्टर अभिषेक उसको हासिल कर लेंगे। मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ा अपने जीवन में, लोगों को भी बोलेंगे कि आप भी रिकॉर्ड कुछ तोड़िए, अब कुछ मैं भी। राजनीतिक गुलामी का अंत उसी दिन हो जाएगा जब आप डिसाइड कीजिएगा कि ये मेरा सांसद होगा, पार्टी उसको टिकट। चतरा लोकसभा 35 लाख लोगों के जीवन का कष्ट, उनकी मानसिक अव्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि चतरा लोकसभा का जो सीट है वो उनकी परंपरागत सीट है। चतरा लोकसभा की 18 लाख जो मतदाता हैं वो अब यहां पर बदलाव देखना चाहती है, और उस बदलाव के लिए संसदीय क्षेत्र में एक नौजवान, एक युवा जिनका नाम है डॉक्टर अभिषेक। आप अगर चतरा लोकसभा से आते हैं तो आप जानते होंगे भली भांति 2024 का लोकसभा का वो चुनाव, जब वो चुनाव लड़ रहे थे और चतरा की जो मतदाता है वो उन्हें आशीर्वाद भी देने का काम किया। लेकिन 2.5 साल पहले फिर से चतरा लोकसभा चुनाव में वो बिगुल फूंक चुके हैं और सीधे तौर पर खुल करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। बातचीत करने के लिए आज इस खास विशेष चर्चा में डॉक्टर अभिषेक हैं। सर, चतरा को कैसे देख पाते हैं आप? चतरा को अगर आप देखिएगा तो यहाँ संघर्ष दिखाई देगा, यहाँ आपके लोगों के जहन में एक दर्द दिखेगा, एक अंधकार दिखेगा जो मतलब जगह हर तरह से समृद्ध है, लेकिन अव्यवस्था इसलिए फैला हुआ है क्योंकि कोई एक व्यवस्थापक नहीं है। और आज लोकतंत्र में व्यवस्थापक कौन होता है? लोकतंत्र में व्यवस्थापक जो होता है वहां का लीडर होता है, और सांसद सबसे बड़ा लीडर होता है किसी भी क्षेत्र का, क्योंकि वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारी व्यवस्था है वो संसद भवन का एक हिस्सा होता है। और चतरा लोकसभा को अगर आप रांची से देखिएगा, दिल्ली से देखिएगा, नेता के नजरिए से देखिएगा, पार्टी के नजरिए से देखिएगा, तो उनके लिए चरागाह है। और चतरा के लोग चूंकि एक लंबे संघर्ष, जो नक्सलवाद, उससे पहले जो जमींदारी प्रथा थी, थोड़ा ज्योग्राफिकल जो एरिया जिस तरह से रहा थोड़ा कट गया, लोग में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं वो लंबा विजन नहीं रख पा रहे हैं, अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझे हुए हैं। और एक सिंडिकेट के रूप में नेता, पार्टी, पदाधिकारी और जो छोटे छोटे नेता जो दलाल के रूप में काम करते हैं, ये पूरे दोहन और शोषण कर रहे हैं। उनकी बहुत तीव्र इच्छा है कि यहां के लोग कभी मजबूत ना हो, क्योंकि ये जो शोषण वाली पूरी प्रथा चल रही है ये खत्म हो जाएगी, लोग जग जाएंगे तो वो डिमांड करने लगेंगे, क्वेश्चन पूछने लगेंगे, और इसमें जो आनंद ले रहे हैं लोग चतरा का, उनकी आनंद भंग हो जाएगी। तो चतरा को उसी तरह का सांसद या विधायक दिया जाता है जो ऊपर वाले नेता बैठे हुए उनका सुने और जो मैनेज करके अपने जीवन को भी बेहतर करे और बाकी नेता और पार्टी के भी मजबूती का कारण बने। आप एक सवाल कर रहे हैं, चतरा की जनता से पूछ रहे हैं कि पार्टी का प्रतिनिधि या फिर जनता का सांसद, उसमें एक लाइन और आप जोड़ दिए हैं, राजनीतिक गुलामी। ये क्या है और कैसे चतरा की जनता राजनीति का गुलाम है, और उससे बाहर निकालने के लिए डॉक्टर अभिषेक के पास क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, घर बनाने के लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, समाज में रहने और आगे बढ़ने के लिए भी आपके पास ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही मैं चतरा के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि राजनीति के लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। मैं कहां गलती कर रहा हूं, मेरे किस गलती का जो है फायदा यहाँ के पार्टी और बाकी पदाधिकारी लोग ले रहे हैं या कंपनी वाले ले रहे हैं, और कैसे हम अपने सांसद अपना बनाएं और हम पहले वो पार्टी
ये बोले कि भाई हम इसको सांसद बनाए, उससे पहले हम बोलेंगे कि हमारा सांसद ये है, क्योंकि पार्टी को भी एक सीट यहां से मिलता है और एक सीट के लिए सरकार गिरती है, हम लोग देखें हम भारतीय राजनीति में। और ओवर कॉन्फिडेंट होने का क्या खामियाजा भुगता जाता है 2024 में देख लिया, 400 पार का नारा है, 240 पर सिमट गए, बीजेपी से एनडीए की सरकार आ गई। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट जो नेता और पार्टी हैं, उनके ओवर कॉन्फिडेंस को आप अंडर कॉन्फिडेंस में तभी बदल सकते हैं जब आप सजग हो जाए। आप गांव में घर में बैठ के चर्चा करें, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आप अपने फेसबुक पे चर्चा करें कि जनता का सांसद चाहिए या पार्टी का प्रतिनिधि। पार्टी के प्रतिनिधि का कमाल आपने 15 साल देख लिया, उसके चलते चतरा की क्या क्या दुर्दशा हो सकती है। अब इससे ज्यादा दुर्दशा तो हो नहीं सकती। 5000 लोग मर गए रोड एक्सीडेंट में, इतना तो मृत्यु मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी नहीं हुआ होगा, हर एक घटना को मिला दिया जाए तो। चतरा में यूं ही लोग मर गए। तो ये घटना है। आपके हर एक ऑफिस में, आपके रोड पे, आपके समाज में कोई सांप खा रहा है, कोई अपने भाई का मर्डर कर रहा है, कोई अपने वाइफ का मर्डर कर रहा है, कोई अपने हस्बैंड का मर्डर कर रहा है, कोई मौका मिलते ही शोषण शुरू कर दे रहा है, किसी को जमीन हथियाना है, किसी को माइंस हथियाना है, किसी को अपना डंपर चलाना है। यही तो खेल चल रहा है। अगर आप सजग होके हर प्लेटफॉर्म पे जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अलग अलग नेता का भाषण और प्रवचन जो आप इधर से उधर स्क्रॉल करते रहते, भेजते रहते हैं, आप चतरा की चर्चा कीजिए। अब चतरा की जनता का सांसद होगा तो क्या क्या आपको फायदा मिलने वाला है, आप जितना समझ सकते हैं लिखिए। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझा दूंगा कि जनता का सांसद, और मैं लिखते भी रहता हूं, हर प्लेटफॉर्म पे डालते भी रहता हूं। ये राजनीतिक गुलामी का अंत उसी दिन हो जाएगा जब आप डिसाइड कीजिएगा कि ये मेरा सांसद होगा, पार्टी उसको टिकट देगी। आपके नजरिए में यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक परंपरागत सीट मानती है, और इससे पहले भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। वर्तमान में कालीचरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद भी हैं यहाँ पर। तो क्या लग रहा है कि वो जो है वो चतरा की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल पा रहे, वो केवल पार्टी का प्रतिनिधि बन करके चतरा की जनता को गुमराह कर रहे हैं, एक भ्रम फैला करके रखे हैं? मुझे लगता है कि मैं अगर बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि भाई आपको सांसद बनना है तो सामने वाला का बुराई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे लगता है चतरा लोकसभा के लोगों से पूछ लेना चाहिए कि आपके कालीचरण जी जो सांसद हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि चतरा लोकसभा के लोगों को पूछना चाहिए। मैं अगर बोलूंगा तो लगेगा कि भाई इनको सांसद बनना, उनको हटाना, तो इसलिए उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना। फेलियर तो हर जगह है। कोई ऐसा कोई एक सेक्टर बताया नहीं जा सकता जहां काम हुआ। 2 साल निकल गया। सबसे बड़ा फेलियर है कि आप 2 साल में संसद भवन में कोई एक परिचर्चा में आप शामिल नहीं हो पाए, कोई डिस्कशन में आपको ना बोलने के लिए बोला गया, ना आप बोल पाए, ना आपकी कोई चर्चा रांची में है। चतरा के लोग आपके लिए अच्छे विचार तो नहीं निकाल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। एक्चुअली बड़ा बड़ा काम जो होता है पद मिलने के बाद तभी हो पाएगा जब आप में वो व्यक्तित्व हो, वो जुनून हो, वो विजन हो, और साथ में त्याग और समर्पण होना चाहिए। जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। अगर आपको अपना लाभ दिखने लगेगा तो पहले आप अपना लाभ लीजिएगा, बाकी चीजों को कैसे मैनेज करना है। नेता लोग उसमें पीएचडी तो कर दिए, उनको पता है कि लोगों को गुमराह कैसे करके रखना है। वही तो धंधा है उनका। डॉक्टर अभिषेक एक सफल डॉक्टर माने जाते हैं, नाम भी है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। आखिर ऐसा क्या डॉक्टर अभिषेक देखे कि उन्हें राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ाने पड़े? क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके पास विजन है? पहला चीज है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे सेवा से जितना मुझे लगता है कि मुझे फीस नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा मैं लोगों को रिटर्न देता हूँ। हमारी पूरी सिस्टम ही सेवा बेस्ड है, और राजनीति मेरे लिए सेवा विस्तार का एक बड़ा अवसर है। और अभी झारखंड की राजनीतिक अव्यवस्था हर सजग व्यक्ति को जो अवेयर है समाज को लेके, राष्ट्र को लेके, वो राजनीति की तरफ रुख करेगा। बहुत लोगों की रुचि होती है, इच्छा होता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर अभिषेक में वो एग्जीक्यूशन पावर बहुत हाई है। और चतरा लोकसभा 35 लाख लोगों के जीवन का कष्ट, उनकी मानसिक अव्यवस्था, चूंकि मैं डॉक्टर हूं मैं समझ सकता हूं, और उससे उत्पन्न हुआ बहुत सारी अब समस्या महामारी का रूप ले लिया है।
ये सारी अव्यवस्था ऐसा है कि किसी भी एक सजग व्यक्ति को रूह को कपा देगा। सहने की आदत हो गई है चतरा में लोगों को, इसलिए वो मन महसूस के रह जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना तो करते ही होंगे कि कब इस घड़ी का अंत होगा, ये कब इस जो मौसम है खत्म होगा, नया मौसम आएगा, अच्छे जीवन देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी वेदना, उनकी कष्ट जो है ऊपर पहुंचती होगी, और ऊपर वाला किसी न किसी नीचे वाले व्यक्ति को बोलता है कि भाई अब तुम काम में लगो। तो मेरे अंदर भी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा जो अभी डॉक्टरी की स्थिति है, जितना सुपर सफल हूं, मैं केवल सफल नहीं हूं, सुपर सक्सेसफुल जिसको कहते हैं, वो जो इमेजिन कोई करता होगा कि डॉक्टरी मुझे उस लेवल को अचीव करना, वो सारा मैं उसको क्रॉस कर चुका हूं। और उसके बाद चतरा जैसे जगह में जहां पे सजगता की बहुत कमी है, लोग बहुत बटे हुए हैं, लोगों में बहुत सारे कष्ट सह सह के, बहुत सारी चीजों में बहुत सारी कमजोरी आ गया है, और वहां उस तपस्या को मैं करना चाहता हूं। ये राजनीति नहीं है, घोर तपस्या हो जाएगा। घोर तपस्या हो जाएगा। डॉक्टर अभिषेक 2024 में पहली बार राजनीति में आए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आए, नए नए थे, बहुत ज़्यादा अनुभव राजनीति का नहीं रहा होगा, और भी निर्दलीय आए। किस तरह का अनुभव रहा? बहुत जबरदस्त अनुभव रहा। मतलब हर चीज देखिए, आप कोई काम करें, लोग आपके लिए ताली बजाएं, मन से दुआ दें, आपको अच्छा बोले, आपकी चर्चा अच्छे भाव से करें, ये शक्ति इनडायरेक्टली आपको जाके आपके जीवन में प्रवेश करता है। हमने 350 मेगा हेल्थ कैंप करके लाखों लोगों को दवा, चश्मा, ये सब दिया, बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार किए जो विचार दिया, बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए जो आज भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो विवेकानंद स्वामी जी के जीवन पर आधारित था। बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट किया, वहां पे अपनी चर्चा की। राजनीति में जो मैनेजमेंट केवल करता है वो कष्ट में आ जाता है, कुछ दिया नहीं ना लोगों को, सकारात्मक बदलाव नहीं आया, उसको सांसद बनना है, और मॉडल भी है कि किसी दलाल के पास चला जाएगा, नेता के पास चला जाएगा, उससे बड़ा नेता चला जाएगा, टिकट मिल जाए, वो सारा करेगा। मैंने तो कभी नेता के पास गया नहीं, हमारे घर के बगल में बीजेपी ऑफिस है, आज तक नहीं गया। मैंने वो कार्य किया जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया, उसके चलते जो सकारात्मक ऊर्जा है मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो मेरे लिए बहुत आनंद वाला एक्चुअली ये यात्रा रहा। कष्ट इस बात का है कि डॉक्टर अभिषेक अगर 2024 में चतरा के सांसद होते, तो जो चतरा लोकसभा के लोगों का जीवन का 5 साल वेटिंग पीरियड बढ़ गया, तो शायद 5 साल पहले कुछ सकारात्मक हो जाता। इस बात का कष्ट है। उस दौरान की कोई ऐसी वाकया जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? वाकया देखिए, मेरी एक्चुअली जो भी हमारी मैडम या हमारे बहुत सारे परिवार के लोग या दोस्त आए और चतरा में जब घूमे, वो पहली बार घूमे थे, तो वो यही बोले कि जितना मुखिया को लोग नहीं जानते उतना डॉक्टर अभिषेक को जानते हैं, बिना कोई पद प्राप्त किए हुए। लोग सब जानते हैं, लेकिन ये एक उनके अंदर था कि अगर पार्टी से आते या बूथ को अच्छे से मैनेज किए तो शायद चीजें हो जाता। इस बार हम मोदी जी को देना चाहते हैं, अगले बार डॉक्टर अभिषेक को हम जिताएंगे। ये वाकया बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली, कि जितना मुखिया को लोग नहीं जानते उतना डॉक्टर अभिषेक को जानते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक लाइन बहुत चर्चा हो रही थी कि यार डॉक्टर अभिषेक लाखों लोगों का फ्री में इलाज कर दिया, लेकिन लोग वोट नहीं दिया। क्यों डॉक्टर अभिषेक को लोग वोट नहीं किए? देखिए, एक परंपरा चला आ रहा है। जैसे आप दीपावली मनाते होंगे तो एक मन में पैटर्न है कि ये काम मुझे करना है। तो यहाँ के जो लोग हैं, जितनी असजगता है, दूर तक उतना विजन नहीं है समझने का, जो हम अभी करेंगे उसका क्या दुष्परिणाम जीवन में मिलेगा। तो उनको है कि अगर कोई नेता बनना चाहता तो बहुत पैसा होगा उसके पास, बूथ मैनेज करेगा, दारू मिलेगा, चिकन मटन का व्यवस्था होगा, सब पार्टी लोग करते हैं, ये भी करेंगे, इतना पैसा है तभी तो चुनाव लड़ने आए हैं। तो वो जब मामला वहां तक नहीं पहुंचा, और 2 महीना पहले लोग मुझे आगा करेंगे भाई मैं अब बिकने वाला हूं, खरीद लीजिए, मैं उनको खरीद नहीं पाया। मैं बोला कि अरे इतना साल से सेवा कर रहा हूं भैया, किसको किसको खरीदूंगा। सांसद आपका बनने वाला हूं, जगह आपका है, बेटा आपका है, भविष्य आपका है, आप अपने पैर पर नहीं चलिएगा, आप अपाहिज मतदाता क्यों बनना चाहते हैं। यही मामला अटक गया, और यहीं से मामला फिर इधर से उधर हुआ। कुल मिलाकर के पैसों के कारण जो है वो डॉक्टर अभिषेक को वोट नहीं मिला। पैसा मैनेजमेंट करने वाले लोग आपसे पैसा लेंगे,
और तभी वो करेंगे, उनका एक रोजगार है। लोगों की भी आदत पड़ी हुई है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अगली बार प्रयास करूंगा कि बेहतर अपने आप को मैनेज करके आऊं, अपने आप को ज्यादा सशक्त बना के आऊं, ताकि अभी मैं प्रवचन और ज्ञान दे रहा हूं तो कष्ट लोग झेल रहे हैं, समझ आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन परिपाटी बदलने में मुझे लगता है कि एक बार मुझे सांसद बनना पड़ेगा, तब लोगों का मैं सोच ज्यादा अच्छे से बदल पाऊंगा। लेकिन इस मिथक को कैसे तोड़ें? जो जो बॉक्स को टिक करना होगा, जो जरूरत होगा डॉक्टर अभिषेक उसको हासिल कर लेंगे। मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ा अपने जीवन में, लोगों को भी बोलेंगे कि आप भी रिकॉर्ड कुछ तोड़िए, अब कुछ मैं भी तोड़ता हूँ, साथ मिलकर काम करेंगे। अगर हम चतरा लोकसभा की बात करें, 3 जिले आते हैं, चतरा जिला, लातेहार जिला, पलामू जिला का एक विधानसभा। चतरा जिला को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक कोयले की जो है बड़ा उद्योग है। लातेहार चले जाते हैं तो बालूमाथ कोयला के लिए जाना जाता है। बावजूद इसके इन जगहों पर जो पलायन का आंकड़ा है वो लोगों को अचंभित करता है। अगर उद्योग है, माइनिंग हो रही है, तो स्थानीय लोगों को जो सरकार कहती है कि 75%, 80% नौकरी देना होगा, वो धरातल पर क्यों दिखाई नहीं देता है? लीडरशिप की अभाव है। मतलब अगर आपका नेता, आपका मान लीजिए वो कंपनी का और बड़ा नेता का, पार्टी का दलाल बन जाएगा तो आपके लिए नहीं सोचेगा, और वो टिकट मैनेज करके आया, जिसने टिकट दिया वही उसका माई बाप है। जनता जब तक अपने अधिकार को नहीं समझेगी, अपने हाथ में उस अधिकार को नहीं लेगी, वो अगर नेता का भविष्य तय नहीं करेगी, तब तक ये परंपरा खत्म नहीं होगा। आपको मुंह बंद करने के लिए अगर कुछ पैसा मान लीजिए मिल जाए और घर में बैठे रहे और महीना के अंत में आते रहे और एक पद है आपके पास, क्यों मुंह खोलिएगा? किसके लिए खोलिएगा? क्यों खोलिएगा? तो ये परंपरा पहले से भी आ रही है, तो उसी परिपाटी को थोड़ा आगे बढ़ा के चीजों को चलाया जा रहा है। वो एक कोई सेल्फ मोटिवेटेड है, एक कोई लीडर नहीं आ रहा है कि भैया जीवन बदल देना है और उसका आनंद लेना है कि हम लोगों का जीवन बदलेंगे और देखिए कैसे लोगों का जीवन बदला और मुझे कितना सुकून मिल रहा है। उस तरह का विचारवान व्यक्ति नहीं है, कोई वैसा संस्कार और एक विजन वाला व्यक्ति नहीं आया कि आनंद इनका शोषण में नहीं है, इनके जीवन को जो बदरंग है उसको रंग भरने में है। डॉक्टर अभिषेक का यही काम है कि जो जीवन में बदरंग है उसको रंग भरना है और फिर देखना है कि उनकी वो जो चेहरे पे जो मुस्कान है, जो संतुष्टि है, जो बेरोजगारी का दंश है, जो असुरक्षा का और अशिक्षा का जो एक डिमोरलाइजेशन वाला जो परिस्थिति है, उसको खत्म करके और उनके जीवन को बदलिए। आपकी जीवन तो एक जीवन में कितने जीवन का आप आनंद लेंगे। मैं दूर तक चीजों को देखता हूँ। आप डॉक्टर हैं, जी गांव गांव घूमते हैं, जी 300 से ज़्यादा आपने शिविर भी लगाया। जो सरकारें हैं, चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो बदलाव की बातें करते हैं, धरातल पर वो कितना दिखाई देता है? लोग जब आप जाते थे तो क्या आपसे कहते थे? क्या वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ता था? सच में वो है जो बड़े बड़े मंचों से या फिर ऐसी कमरे में बैठ करके सेंट्रल और स्टेट के लोग कह देते हैं, वो था वहाँ? क्या दिखाई? देखिए, चतरा में तो मुझे केवल कष्ट दिखाई देता और मेरी ये कष्ट जो है मेरा इंस्पिरेशन बन गया है। महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया, वो बोले कि तुम भाई मुझे ट्रेन से फेंको, मैं तुमको इंडिया से फेंकूंगा। और वो कष्ट मतलब वो एक बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जब तक वो इस दिशा में नहीं अपना कार्य शुरू किए थे, लेकिन एक पेन उनको बदल दिया और वो भारतवर्ष के सबसे महान नेता बन गए, हमारे राष्ट्रपिता बन गए। तो उस तकलीफ को इंस्पिरेशन में बनाया हूं कि भाई ये कैसे नहीं खत्म होगा, क्यों नहीं खत्म होगा और कैसे समाज में चलता रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा डिफरेंट तरीके से देखता हूं और कर लेता हूं उसको। और डॉक्टर अभिषेक ही बोलते हैं पूरा सिस्टम करप्ट है। सिस्टम करप्ट नहीं है, एक व्यक्ति केवल स्वतंत्र विचार वाला और संकल्पित भाव से सेवा से समाज का नव निर्माण का ठान ले, सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब डॉक्टर अभिषेक को सांसद बना दीजिए, सिस्टम मैं बदल दूंगा। डॉक्टर अभिषेक को सीएम बना दीजिए, देखिए झारखंड को मैं कैसे पलट दूंगा। सिस्टम वही रहेगा, जो ऊपर वाला बैठा हुआ व्यक्ति जो इंस्ट्रक्शन देगा वो करना है बाकी लोगों को। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम सब एक जैसा होता है और ऊपर देखते रहता है कि कौन सा ऑर्डर मिल रहा है, जो ऑर्डर मिल रहा है वैसा सिस्टम काम कर रहा है। 2.5 साल पहले चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में फिर से एक बार बिगुल फूंक करके सियासी भूचाल डॉक्टर अभिषेक ने ला दिया। क्या विजन है, क्या संदेश है? चतरा की अव्यवस्था और झारखंड की जो लड़खड़ाई हुई राजनीतिक परिपाटी है, जो चतरा और झारखंड के लोगों का जीवन बद से बदतर बना दिया है, हमें उससे ठीक करना है।